कैसे हैं आप लोग? ठीक है? यस सर। कोई प्रॉब्लम? नो सर। चलिए, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? न्यूमेरिकल अपर्चर। न्यूमेरिकल मीन्स एक नंबर। हम पढ़ क्या रहे? फाइबर ऑप्टिक्स। इसमें क्या करेंगे? एक नंबर के बारे में पढ़ेंगे। न्यूमेरिकल अपर्चर यानी कि एक नंबर, यानी कि न्यूमेरिकल अपर्चर क्या है? न्यूमेरिकल अपर्चर वो एक नंबर है जिससे लाइट क्या करती है? वो एक्सेप्टेंस नंबर जिससे लाइट फाइबर में एंट्री कर रही है, ठीक ना? यानी कि हम ये देख रहे हैं कि न्यूमेरिकल अपर्चर क्या है? वो मैक्सिमम एक्सेप्टेंस एंगल के इक्वल है। मैंने प्रीवियस क्लास में आप लोगों को बताया था कि न्यूमेरिकल एक्सेप्टेंस एंगल क्या था? शॉर्टकट का फार्मूला आया था sin फाई नॉट मैक्स इक्वल टू n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर अपॉन n नॉट स्क्वायर, वेयर n1 इज refractive index of core and n2 is refractive index of leading. n naught is the refractive index of ear, refractive index of ear, ठीक ना? तो इसको हम सॉल्व करेंगे। अब देख रहे हैं कि न्यूमेरिकल अपर्चर na is expressed as न्यूमेरिकल अपर्चर किसके इक्वल होता है? वो मैक्सिमम एक्सेप्टेंस एंगल के इक्वल होता है। यानी कि न्यूमेरिकल अपर्चर इक्वल टू एक्सेप्टेंस एंगल sin फाई नॉट मैक्स इक्वल टू n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर अपॉन n नॉट स्क्वायर। n नॉट where n naught refractive index of ear, but we know that refractive index of ear equal to 1, that implies refractive index n naught equal to 1, you know, 1, that implies numerical aperture sin phi naught max equal to under root n1 square minus n2 स्क्वायर। इसको हम क्या लिखेंगे? इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 n1 is refractive index of core and n2 is refractive index of leading। बताओ। अब आते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कोर और क्लेडिंग है, तो दोनों के बीच का डिफरेंस देखा जाए। डिफरेंस देखा जाए और क्लेडिंग का, तो डिफरेंस क्या होगा? बहुत कम होगा। समझ में आई बात? कोर और क्लेडिंग के बीच का रिफ्रैक्टिव बहुत कम होगा। उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? हम डेल से रिप्रेजेंट करते हैं। सपोज करें कि हम कह रहे हैं कि दो धावक, जैसे उनका नाम सुने, मिल्खा सिंह का नाम सुने ना? एक हुसैन बोल्ट भी है, वो भी दौड़ता है, टॉपर है दौड़ने में। आज मिल्खा सिंह बूढ़े हैं, लेकिन सुबह को दोनों एक टाइम पर हो और दोनों रेस में दौड़ रहे हैं और दोनों टॉपर हो, तो जाहिर सी बात है कि एक तो फर्स्ट आएंगे ना, दूसरा सेकंड आएगा। अलग बात है कि टाइमिंग बहुत कम रहेगी, वो 0.001 सेकेंड ही क्यों नहीं होगा, लेकिन रहेगा। लेकिन दोनों में टाइमिंग में डिफरेंस है ना जी, स्पीड में डिफरेंस है। उसी तरह रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हमें डिफरेंस निकालें। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंस डेल इक्वल टू n1 माइनस n2 अपॉन n1, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो डिफरेंस होता है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर माइनस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्लेडिंग अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर, ठीक है? कोर। अब यहाँ से क्या करें? n1 को हम कॉमन कर लेंगे। n1 को क्या करें? कॉमन कर लेते हैं, ठीक है? n1 को कॉमन कर लेते क्या हो जाएगा? कॉमन करें तो 1 माइनस n2 अपॉन n1, 1 माइनस n2 अपॉन n1। अब यहाँ से लेते हैं n2 अपॉन n1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 माइनस डेल। क्या हो जाएगा? 1 माइनस डेल n2 अपॉन n1 इक्वल टू 1 माइनस डेल। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्या हो जाएगा?
n2 स्क्वायर अपॉन n1 स्क्वायर इक्वल टू इसका हम 1 माइनस डेल के स्क्वायर कर दिए। इसको हम इक्वेशन हमने क्या क्या सपोज किया a कर लिए। अब आते हैं हम इक्वेशन फर्स्ट न्यूमेरिकल अपर्चर sin phi naught max इक्वल टू अंडर रूट n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर। ठीक है, यानी कि न्यूमेरिकल अपर्चर इक्वल टू अंडर रूट n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर। अब n1 यहां से कॉमन कर दिए तो क्या हो गया, न्यूमेरिकल अपर्चर पर n1 कॉमन तो हो गया 1 माइनस n2 स्क्वायर अपॉन n1 स्क्वायर। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ n2 स्क्वायर अपॉन n1 स्क्वायर फ्रॉम a, इक्वेशन a से, इस इक्वेशन a से n2 स्क्वायर अपॉन n1 स्क्वायर की वैल्यू हम क्या करेंगे, इक्वेशन से हम इस इक्वेशन में रख देंगे। क्या आ जाएगा आपका n1 na यानी कि न्यूमेरिकल अपर्चर इक्वल टू n1, अब क्या हो जाएगा 1 माइनस डेल का होल स्क्वायर, यानी कि a माइनस b का होल स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a, यानी कि a का a 1 हो गया, 1 का 1 स्क्वायर प्लस डेल का डेल स्क्वायर माइनस 2 डेल इंटू 1, यानी कि डेल इतना हो गया। अब डेल क्या है, वह डेल इज डिफरेंस बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। डेल क्या है, डिफरेंस बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो बहुत कम है। जब डेल की वैल्यू बहुत कम होगी तो डेल स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी और कम, 0.25। 1 रुपये की या 10 रुपये के कंपेयर में 0.25 रुपये की वैल्यू कम है। स्क्वायर करें तो 10 कितना हो जाएगा 100 में हो जाएगा, और 0.25 को जाकर तो और वैल्यू कम हो जाएगी, जाहिर सी बात है। तो जब इसका स्क्वायर करेंगे, डेल स्क्वायर को स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये निगलेक्ट हो जाएगा, इसको हम छोड़ देंगे, वैल्यू इतनी कम हो जाएगी, इसको क्या करेंगे छोड़ देंगे। सिर्फ उसी तरह जैसे आप दुकान पर जाते हो, कोई आप सामान ले रहे हो, दुकानदार बोलता है कि 1001 रुपया का है, लेकिन 1001 रुपया का नहीं रहता है। देखिए कितने दुकानदार चालू होते हैं, सब कंपनी वाले कितने प्रॉफिट कमाते हैं। वो 99 रुपया 999 लिखेगा, 1000 नहीं लिखेगा, कितना लिखेगा 999। आप देंगे 1000, देंगे ना, 1000 में से आप 1 रुपया मांगते हैं नहीं, वो एक टाफी पकड़ा देगा, लीजिए लमसो सुस्ते में निकल जाएगी, ये होता है जी। और फिक्स की बोलता है गले में खिचखिच होता है ना, नहीं तो 1 किलो खाते हुए चले जाओ। तो 1 रुपया आप नहीं उससे लेते हैं। और समझ रहे कि जैसे वी-मार्ट है, चाहे बिग बाजार है, अब आपकी तरफ पर डे 500 ग्राहक वहां जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, 1 रुपया नहीं ले रहे हैं तो कंपनी कितना फायदा हुआ 500। और यदि पूरे देश में यदि 1000 इसकी ब्रांच होगी तो काउंट करें कितना हो गया, काउंट करें कितना हुआ, कंपनी कितना कमा ली। लेकिन 1001 रुपया देखे हैं नहीं लिखता है, क्योंकि आप 1 रुपया देंगे ही नहीं देंगे। तो एक दिन में 500 यहाँ से एक दुकान से कमा रहा है, एक माल से कमा रहा है, और देश में 1000 माल है, तो काउंट करें कि पर डे कितना हुआ उसका, महीने का कितना हुआ, साल का कितना हुआ। 1 रुपया की कीमत आप क्या जानते हो, लेकिन उनसे पूछना। हम तो 1 रुपया को 1000 कंपनी में निगलेक्ट कर देते हैं, लेकिन 1 रुपये की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। अब आते हैं टॉपिक पर। तो डेल क्या है, बहुत कम है, इसलिए क्या कहते हैं डेल की वैल्यू को हम निगलेक्ट कर देते हैं। अब आ गए यहाँ पर, यानी कि आपका हो गया ये फार्मूला डेल स्क्वायर को क्या क्या निगलेक्ट कर दिए। तो न्यूमेरिकल अपर्चर Na इक्वल टू n1 अंडर रूट 1 माइनस 2 डेल, ठीक है। अब इसको ब्रैकेट हटाएंगे तो 1 माइनस 1 प्लस 2 डेल, 1 से 1 क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा Na इक्वल टू n1 अंडर रूट 2 डेल, यानी कि न्यूमेरिकल अपर्चर इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोण अंडर रूट 2 डेल, डेल मींस
डेल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर माइनस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लेडिंग अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर। समझ में आई बात? यानी कि अब हम ये देख रहे हैं कि जो न्यूमेरिकल अपर्चर है वो न्यूमेरिकल अपर्चर इस पर डिपेंड कर रहा है कोर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्लेडिंग की वैल्यू पर डिपेंड कर रहा है, न कि फाइबर के स्ट्रक्चर पर और न कि फाइबर के डायमेंशन पर डिपेंड कर रहा है। न्यूमेरिकल वैल्यू किस पे डिपेंड कर रहा है? किस पर? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्लेडिंग की वैल्यू पर डिपेंड कर रहा है। क्योंकि डेल की वैल्यू क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर माइनस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्लेडिंग अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ये आपका न्यूमेरिकल वैल्यू है। अब भी देखा जाए कि हम किसी से बात करते हैं, ठीक है, फोन पर बात करते हैं ना, आपको दिन में करते हो, रात में करते हो, रात में करते हो फोन पर बात करो, अब बात करते क्या करते हो? रोने लगते हो। क्या करते हो? रोने लगते हो। किसी की याद आती होगी, ठीक ना? समझ गए? रोने का नहीं, कोई नहीं रोएगा। किसके लिए रोते हो? कौन तुम्हारा है? गीता का उपदेश जो आज तुम्हारा है कल किसी और का था और कल किसी और का हो जाएगा। स्टूडेंट लाइफ में यही एक फार्मूला याद रखिएगा। किसके लिए रोते हो? क्यों रात में रो रहे हो फोन पर बात करते हुए? किसके लिए? जो आज तुम्हारा है ना कल किसी और का था, अब परसों किसी और का हो जाएगा। तो व्यर्थ की चिंता मत करो, प्रेजेंट का एंजॉय करो। मालूम है आप बीटेक के स्टूडेंट हो, आपको मालूम है कि 10th 11th में मेरे साथ नहीं थे, आफ्टर बीटेक में साथ नहीं रहेंगे। तो प्रेजेंट का एंजॉय करो, बाकी सब क्या है? माया है। आगे जब हम फाइबर की बात करते हैं, किसके लिए है? ये कम्युनिकेशन की बात हो रही है। अब देखा जाए कि लॉन्ग डिस्टेंस पर हम किसी से बात करते हैं, एसीडी आईएसटी बात करते हैं, और शॉर्ट डिस्टेंस पर बात करते हैं, यानी कि एक रूम से बगल रूम में बात करते हैं, ठीक ना? दो टाइम में बात होती है। तो रेंज कितना होना चाहिए? न्यूमेरिकल अपर्चर क्या है? एक रेंज है, न्यूमेरिकल वैल्यू है। कितनी वैल्यू होगी कि जो कम्युनिकेशन होगी, आवाज होगी, क्लियर सुनाई देगी। ऐसा नहीं कि वो रुक रुक कर आए, ये नहीं कि वो ओवरलैप हो जाए। यानी कि स्टेप इंडेक्स फाइबर, सिंगल मोड फाइबर, ये दोनों ठीक नहीं है। स्टेप इंडेक्स में क्या है? वो आवाज रुक आती है, साउंड रुक आती है, और इसमें ओवरलैप हो जाती है। तो रेंज कितनी होनी चाहिए? तो लॉन्ग डिस्टेंस हम किसी से आईएसटी विदेश में बात करते हैं, तो लॉन्ग डिस्टेंस के लिए कितना होना चाहिए? न्यूमेरिकल अपर्चर की वैल्यू 0.1 to 0.3। किसके लिए? लॉन्ग डिस्टेंस। अब बनारस में है ना हम लोग, और सरकार इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में बनारस में है। यहाँ से हमको मुंबई बात करनी है, एसटीडी बात करनी है, तो जब सॉल्व करेंगे और वैल्यू यदि आ गई 0.1 से 0.3 के बीच में, क्या कहेंगे? नहीं, ये लॉन्ग डिस्टेंस के लिए एक रेंज है, तो हमारी आवाज उनके कान तक इजीली पहुंच जाएगी बिना किसी डिस्टरबेंस के। समझ में आई बात? और शॉर्ट डिस्टेंस में क्या होगा? 0.4 to 0.5 के बीच में आ रहा है, तो क्या कहेंगे? ये कम्युनिकेशन सही है। जैसे आप देखते हैं ना, एक एग्जांपल देख लीजिए। जैसे आप देखते हैं कि भाई बहनों में बहुत अच्छा प्रेम रहता है ना, तो बहन क्या कहती है? कहता है भाई कि बहन थोड़ा चाय बनाओ, तो ठंडी का मौसम में रजाई से कौन निकलेगा? तो बहन कहती है कि हम तो नहीं बनाएंगे, भाई आप बनाए। तो हम नहीं बनाए, क्यों नहीं बनाओगे? अरे तुमको बनाना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हारा सारा सीक्रेट हम पापा से कह देंगे। अब बहन से प्यारा दोस्त को नहीं होता है, ये समझ जाओ। लाइफ में एक फ्रेंड ऐसा बनाना जो आपकी हर बात को जानता हो। आप ऐसी कोई बात है जो आप अपने पेरेंट्स से बात नहीं कर सकते हैं,
अपने माँ बाप से नहीं बात करेंगे, भाई बहन से नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक दोस्त है ना, तो उससे आप सब सारी बात कह ले जाएंगे। लाइफ में एक दोस्त ऐसा फ्रेंड जरूर रखना जो क्या करेंगे, आपकी बात को जाने और समय समय पर अच्छे गाइडेंस दें। अब बहन कहती है कि भैया तुम बनाओ, भैया बोले कि हम नहीं बनाएंगे। क्यों नहीं बनाओगे जी? अच्छा, पापा से बोलते हैं कि कैंटीन में किसके साथ बैठे थे, समझ गए ना? भाई की मजबूरी है, भाई चाय बना के देगा, समझ गए ना? ये मैंने कहने का मतलब है कि शॉर्ट डिस्टेंस कम्युनिकेशन की बात है। फोन से बात कर रहा है, ये भाई थोड़ा चाय बना दो, मैं पढ़ रही हूँ, कल मेरा पेपर है। भाई की मजबूरी है, नहीं